तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। मेरा नाम अनमोल यूसुफ है और बीटीएल ने आज बहुत खास प्रोग्राम आप लोग के लिए अरेंज किया है ताकि हम मिलकर मदर्स डे सेलिब्रेट कर सकें। क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे मुल्क में, हम इवन कि मैं ये कहूँगी कि हमारे पूरी दुनिया में माँ का मुकाम बहुत बुलंद है, बहुत अजीम रुतबा उसने हासिल किया है और ये एक खूबसूरत तोहफ़ा है। और मैं आज उसकी अज़मत को सलाम पेश करती हूँ और उन तमाम माँओं को जो इस वक्त ये हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, मेरी तरफ से और बीटीएल की पूरी टीम की तरफ से सलाम कबूल हो। हैप्पी मदर्स डे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं आज हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हमने कुछ गेस्ट को इनवाइट किया है। तो आज मैंने गेस्ट इनवाइट किया, मैं उनको आपसे मिलवाती हूँ। मेरे साथ है मिसेज यास्मीन कैनेडी, हेलो, वेलकम। एंड उनका बेटा मोजिस, हेलो, वेलकम। थैंक यू। जी मिसेज यास्मीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल, खुदावन का शुक्र है, ठीक ठाक है। और मोजिस, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप जानते हैं कि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और उसी के मदर्स डे के हवाले से और कुछ गेम्स खेलेंगे आपके साथ। ओके, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आप खुद बच्चे थे तब आप अपनी माँ को देखते थे, और आप खुद माँ जब बने तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? जब हम बच्चे थे तो हम अपने अपने मामा को देखते थे कि वो हमारी कैसी तरबियत कर रहे हैं, और कभी कभी वो हमें बहुत सख्त लगती थी, और कभी हम सोचते थे अगर हमारे बच्चे हुए हमने ऐसी माँ नहीं बनना, इतनी सख्त माँ नहीं बनना। लेकिन जब हमारे अपने बच्चे हुए तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हमारे अंदर थी वो बाहर निकलना शुरू हुई, जो हमने सीखा हुआ था, जो अपनी माँ से सीखा हुआ था, जो हमारी माँ ने तरबियत की थी। बेशक जब हम बच्चे थे हमें वो सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन जब हम खुद माँ बने और हमारे बच्चे आए, हमने अपने बच्चों में वो चीज़ें देखी, तो जो हमारी माँ ने हमारी तरबियत की थी वो हमारे अंदर से निकलना शुरू हो गई। दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो आपने अपनी माँ की चीज़ें देखी, जो उन्होंने आपकी तरबियत की, क्या वो सेम चीज़ें जो है अपने बच्चे के लिए भी इस्तेमाल करती हैं या आप उससे कुछ हट के करती हैं, कुछ डिफरेंट करती हैं? मैं दानिस्ता तौर पे तो नहीं, लेकिन कभी मुझे महसूस होता है कि मैं जब बात करती हूँ अपने बच्चों से या उनको समझा रही होती हूँ, तो बाज़ दफ़ा बच्चों में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चों को समझाना पड़ता है। तो मैं बाद में महसूस करती हूँ कि मैंने बिल्कुल अपने बच्चों को ऐसे समझाया है जैसे हमारी माँ हमें समझाती थी। सही। तो इसका मतलब है कि हर माँ जो है वो डिफरेंट चीज़ नहीं करती। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? या वो सिर्फ अपनी माँ की तरबियत को लेके चलती है, या वो खुद से भी डिफरेंट चीज़ करती है हर लिहाज से, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए? वो बात ये है कि जब हमारी माँ का दौर होता है वो फ़र्क होता है। जी जी। हमने अपनी माँ को देखा, हमारी माँ ऐसे माहौल में नहीं रही, उनकी पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बिल्कुल। जब हम इस उम्र में आए, माँ बनने की खुदावंद ने बरकत से हमें नवाजा, तो हमारे हालात डिफरेंट थे, हमारा माहौल डिफरेंट था, हालात डिफरेंट थे। जो हमारी जो बेस बनी हुई है वो खुदा के कलाम से, हमारे माँ के वसीले से बनी है। लेकिन जब जो आजकल के जो अवेयरनेस कह लें, ज़्यादा पढ़ाई कह लें, इन सब चीज़ों ने हमें और सिखाया और हमें आगे बढ़ने में मदद की है। तो ना सिर्फ वो चीज़ें जो सिर्फ माँ से सीखी, बल्कि और जो खुदावंद का रूह भी तरबियत करता रहा कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। और हर वक्त मैं अपने
ये बच्चों के लिए जब मैं दुआ करती हूँ तो मैं और मेरा शोहर हम हमेशा कहते हैं, खुदावन हमें हिकमत की रूह दे ताकि हम तेरी हिकमत से, तेरी पाक रूह की रहनुमाई से अपने बच्चों की तरबियत करें। ना हमारी ख्वाहिश, ना हमारा इरादा, बल्कि जो खुदावंद का पाक रूह आगाही करे हम उससे बच्चों की तरबियत करें। ये बात तो आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि जब तक हम कलाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, हम उन्हें कभी भी रूहानी चीज़ों की तरफ लेके नहीं जा सकते। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मोजिस, आई होप कि आप अपनी मामा की हर बात मानते होंगे। तो दैट्स रियली ग्रेट। ओके, तो आज का दिन जो है वो ख़ास माओं के लिए, तो आप क्या फ़ील करती हैं आज के दिन के हवाले से? आप क्या महसूस करती हैं? मैं तो ये महसूस करती हूँ कि अगर आज मेरी जो सांसें हैं, आज जो मेरी ज़िंदगी है, आज खुदावंद ने जिस मुकाम पे रखा हुआ है, वो मेरी माँ की बदौलत है। हालेलुया, बिल्कुल। तो आपसे बात करके, आपके ख्यालात को जान के बहुत अच्छा लगा। तो अब बारी है मोजिस की। देखते हैं मोजिस कितना अपनी माँ को जानता है और कितना अंडरस्टैंड करता है, राइट? ओके, तो मुझे पहले ये बात बताओ कि आप इस शो में आए क्यों? मेरा दिल चाह रहा था। ओके, दैट्स रियली नाइस आंसर, रियली। और ओके, बताओ, जब आपकी मामा आपको डांटती हैं, जब या कुछ समझाती हैं, तो आप इरिटेट होते हो या बहुत सारा गुस्सा आता है आपको? कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आता है कि मम्मा अच्छी चीज़ के लिए मुझे डांटती हैं ओह, कि ऐसी चीज़ें नहीं करते। दैट्स रियली नाइस। तो एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जिसमें आपने फील किया हो कि आपकी मामा वर्ल्ड की बेस्ट मामा है। बहुत है। बहुत है। मैं- चलो कोई एक ऐसा बताओ जो आप कभी नहीं भूल सकते। मेरे लिए खाना बनाती है। ओह, आपके लिए खाना बनाती है, तो ये वर्ल्ड की बेस्ट मामा है फिर। इस तरह तो मेरी मामा भी मेरे लिए बहुत सारा खाना बनाती है। तो मेरी मम्मा का स्पेशल खाना है। मेरी मामा का भी स्पेशल खाना है। ओके, आप जीत थैंक यू सो मच मूसा मुझे जिताने के लिए। लेकिन जी, ये बहुत अच्छी बात आपने की कि आपकी मामा जो है वर्ल्ड की बेस्ट मामा है, क्योंकि वो आपको खाना देती हैं ताकि आप थोड़े से और हेल्दी हो जाओ। ठीक है, चलो, ये तो हो गई आप लोगों की बातें, थोड़ी सी गपशप। अब आती है बात कि आप अपनी मामा को जानते कितना हो। तो एक गेम खेलते हैं, आप तैयार हो? हाँ जी। अब पता चलेगा कि मोजिस अपनी मामा को कितना अच्छे से और कितना डीपली जानता है। तो मोजिस, मुझे बताओ कि आपकी मामा का फेवरेट कलर कौन सा है? ओके, हरा। हरा। इट्स मीन ग्रीन, या? या ओके, आपकी मामा से पूछे ये आंसर ठीक है कि नहीं? पूछ लेते हैं। ओके, जी आप बताइए ये आंसर ठीक है कि नहीं? कलर तो मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं, जी, जी। लेकिन हरा कोई मेरा इतना फेवरेट नहीं है। ओह, दैट्स सैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी मामा का फेवरेट फूड क्या है? बिरयानी। इज हाँ। दैट ट्रू? हाँ, बिल्कुल Oh, ठीक है। that's great. 1 point. Okay, आपकी मामा का फेवरेट ड्रेस कौन सा है? तो क्या मतलब ड्रेस? बहुत ड्रेस है, जैसे वेडिंग ड्रेस। या तो आपको क्या लगता है आपकी मामा का फेवरेट ड्रेस कौन सा होगा? जो मम्मा को फिट करेगा। Is that true? हाँ, सही बात है। Oh wow, that's great. Okay, मैं अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी मामा की फेवरेट फिल्म कौन सी है? ओह, मेरी मम्मा इतनी फिल्म वाली औरत नहीं है, लेकिन ओके, पता नहीं। ओके, आपकी मामा से पूछा जाए इसका आंसर क्या है? पूछ लेते हैं। जी आप हाँ, बताइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको मूवीज नहीं पसंद? मेरा ख्याल काफ़ी देरी हो गई है, क्यों वैसे भी जब बच्चे वगैरह देखें तो जी, जी। वो अभी लगाएं तो मुझे नींद आ जाती है। मेरी कोई इतनी ख्वाहिश नहीं होती। बाकी वो Okay. सही कह रहा है मेरी। ओके, 2 पॉइंट्स, दैट्स नाइस। ओके, आप बताएं आपकी मामा को आउटिंग पसंद है या ज़्यादा घर पे रहना पसंद है? आउटिंग पसंद है। इज दैट ट्रू? वाओ, 3 पॉइंट्स। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी हरकत पे मामा सबसे ज़्यादा गुस्सा करती है आप पे?
अगर मैं मम्मा को मम्मा बोलूँ और मम्मी नहीं। ओह रियली? ये वाओ आई एम रियली शॉक्ड। आप बताएं कि क्या ये सच है? और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं माँ हूँ, मैंने करेक्ट करना होता है। जैसे मेरे बाकी बच्चे मुझे मम्मी कहते हैं, जी जी। तो ये ना ज़्यादातर ना मुझे फिर जैसे मामा कहता है तो मैं कहती नहीं, मैं जैसे दूसरे बच्चे कह रहे हैं अभी मम्मी कहो। हाँ। ओके, तो अब बारी है आपकी कि आप अपने बेटे को कितना जानती हैं। तो मोजेस का फेवरेट कलर कौन सा है? मोजेस का फेवरेट कलर, ये दरअसल इतना वो कलर्स को कभी इसने पसंद नहीं किया कि मुझे ये मेरा फेवरेट कलर है। ओके, मैं इसको जो पहना दूं वो पहन लेता है। बहुत अच्छा बच्चा फिर तो आपका। मोजेस का ये सच है? नहीं, नहीं रियली? फेवरेट कलर लाइट ब्लू। ओह लेकिन ओके वो कपड़ों की बात है, मैं कपड़े पहन लेता हूँ। हाँ, ओके। ऐसे। और आपके मोजेस का फेवरेट फूड कौन सा है? फूड की जहाँ बात है तो फूड से तो इसकी बड़ी जान जाती है। ओके हमारी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, इसको खाना खिलाना। जिस दिन ये इसके पीछे पीछे पड़ना पड़ता है। कुछ भी, जैसे अगर तो रोटी बनी है तो वो कहेगा मैंने तो चावल खाने थे। ओके अगर वो बने राइस बने हैं तो कहता है मैंने रोटी खानी थी। तो इसका ना खाने की बहुत प्रॉब्लम है। ओके। मोजेस सच है? क्यों इतना आप अपनी मामा को तंग करते हो? ऐसा ही हूँ मैं, ऐसे ही पैदा हुआ। मेरी गलती नहीं है। आप बहुत फनी आंसर्स दे रहे हो और आई रियली एंजॉयड इट। ओके, ओके या रियली। ओके, तो आप बताएं कि मोजेस की फेवरेट फिल्म कौन सी है? ये मोजेस की मोजेस मोजेस वाली फिल्म है ना, जी जी बाइबल की फिल्म, वो जी, इसको जी। बहुत पसंद है। और ये जब देखता भी है, जब भी इसको स्टोरीज को सुनाओ तो ये ऐसे फील करता है जैसे वो वाला मोजेस ये खुद है, और जो मरियम उसकी बहन थी वो इसकी बहन है। ओके वो पूरी उस मोजेस की स्टोरी में ये खुद अंदर चला जाता है। अच्छा। उसको That's really उसको nice. ये उसको शुरू से सिखाया है कि मोजेस ने जैसे बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला, इसीलिए आपका नाम मोजेस है कि आपने बड़े होकर लोगों को गुनाहों की दलदल से बाहर निकालना है। That's great. मोजेस, क्या मामा ठीक बोल रही हैं? ऐसा जी। करते हो आप? हाँ जी। आई थिंक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा आपको और ज़्यादा अच्छे से जानेगा। और मैं दुआ करूँगी कि ये आपकी इसी तरह बातें मानता रहे और खुदा में बढ़ता जाए, तरक्की करता जाए और आपका नाम ऊंचा करे। और हाँ, हमारी तरफ से आपकी मम्मा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तो मैं चाहूँगी आप इनको दो। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी मदर्स डे। दैट्स रियली नाइस। तो आज के हमारे जो गेस्ट थे उनसे हम लोगों ने गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और बहुत सारी उनकी अंडरस्टैंडिंग देखी कि माँ बेटे को कितना जानती है और बेटा माँ को कितना जानता है। तो अभी होता है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्दी वापस आते हैं अपने नए गेस्ट के साथ। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताया था कि मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट से आपको मिलवाऊंगी, तो आइए उनसे मिलते हैं। हेलो मिसेस सुम्बल नरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, शुक्र है खुदा का। हाय अब्राहम, कैसे हैं आप? ठीक। दैट्स ग्रेट। हाय मिनाहिल, हेलो। कैसी हैं आप? ठीक। दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पे मदर्स डे के हवाले से इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ हम आपसे बातें करेंगे, कुछ सवालात होंगे, कुछ गेम्स होंगी, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी और बहुत सारा फन। तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं BTL के कि उसने ये प्रोग्राम अरेंज किया, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसे होस्ट कर रहे हो। तो हमारी तरफ से भी सारे देखने वालों को हैप्पी मदर्स डे। बहुत बहुत थैंक यू हमारी टीम की तरफ से आपको।
जी तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर यू Okay. रेडी? जी। अब्राहम, आप तैयार हो? That's really great. ओके, मेरा पहला सवाल है आपसे। जी आप मुझे बताएं कि जब आप खुद बच्चे थे और अपनी माँ को देखते थे, तो आप खुद जब माँ बनी तो आप क्या फील करती थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी तरबियत जो है उसमें जी। 2 माँओं का हाथ है। वो इस तरह से कि मैंने अपना सारा बचपन जो है वो अपनी फूफो के साथ गुजारा है, फिर कुछ अरसा अपनी रियल मामा के साथ गुजारा है। तो इस तरह से मेरी तरबियत जो जब हुई तो वो 2 माएँ थी उसमें शामिल, और दोनों बहुत मुख्तलिफ थी। ओके। मेरी माँ जो है, जो मेरी रियल मदर हैं, वो बहुत सख्त थी, और मेरी फूफो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ओके। तो जो कुछ मैंने सीखा या जो कुछ मैं हूँ वो बेशक उनकी तरबियत की वजह से हूँ, लेकिन उन दोनों की जो अच्छी बातें थी अब मुझ पे डिपेंड करता था कि मैं उसमें से क्या लेती हूँ। मतलब उनकी सख्ती को देखते हुए जो मैंने सीखा वो मुझे आज तक याद है, मेरी मामा की सख्ती को, और मेरी फूफो की जो मोहब्बत थी, जो लाड प्यार था, उससे भी मैंने कुछ सीखा, तो वो भी मेरे पास है, बेशक इसमें तो कोई शक नहीं। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपका सवाल ये था कि मतलब मैं कैसा जी, आप महसूस कैसा करती हूँ महसूस अब। करती हैं? तो अब मैं कुछ ऐसा मिक्सचर बना के तो अपने बच्चों को देती हूँ कि थोड़ा सा जो मैंने अपनी माँ से लिया था वो, और थोड़ा सा जो मैंने फूफो से लिया था वो, और Okay. मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरबियत हासिल करें, और इसकी जो मुझे मिसाल मिलती है वो दूसरे लोगों से मिलती है, जब वो कहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी सी कामयाबी हो रही है। ज़बरदस्त। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपके कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे हैं। बिल्कुल। आजकल की दुनिया में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप सेम चीज़ें करती हैं जो आपकी माँ आपके लिए करती थी अपने बच्चों के लिए, या आप उससे कुछ हट के करती हैं? ज़माने के साथ जाहिर है कि बहुत चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज तो ये आया कि उस दौर में मोबाइल नहीं था, बिल्कुल। तो हम लोग बाहर जाके खेलते थे। अब ये कि अब ये घर पे होते हैं, तब परेशानी ये होती थी कि बच्चों को बाहर जाने से मना करते थे कि हर वक्त बाहर जाके खेलना है, ये बुरी बात है। अब वही बात यूँ की जाती है कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो, कहीं बाहर खेलने चले जाओ। तो बहुत बड़ा चेंज आया है जी ये। जी बिल्कुल। ये जैसे तो अब्राहम है, ये छोटा सा है लेकिन इसकी उंगलियां बहुत ज़बरदस्त चलती हैं मोबाइल पे ना, ओके। क्योंकि वो गेम खेलता रहता है। तो बच्चों में इस तरह से जो है वो तरबियत तो हो रही है, लेकिन फ़र्क तरीके से हो रही है। ये तो आप इनसे पूछोगे तो ये आपको बताएंगे कि मैं थोड़ी ज़रा सख्त सी माँ हूँ, तो पता नहीं इनको कैसा लगता है, वो तो आपके बिल्कुल, सवाल होंगे तो ऐसे। पता चलेगा। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हर माँ को अपने बच्चों के लिए क्या डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए? मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ जो चलते नहीं हैं वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। वक्त के साथ चलने के लिए हमें आज के दौर की सारी चीज़ें जी जी उन्हें बगौर देखना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है, ताकि हम उन्हें सिखा सकें, क्योंकि अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे ना तो हम तो ज़ीरो हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हमें वक्त के साथ भागना चाहिए, भागना क्योंकि चाहिए। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बिल्कुल, और फिर बच्चे ये समझेंगे कि नहीं मामा आपको तो कुछ पता नहीं है। जी, आप मामा कूल मामा नहीं है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए दोस्ती बहुत अच्छी है, उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और फिर उनको तरबियत करते रहना चाहिए। और तरबियत के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे पास वो खुदावंद का कलाम है। बिल्कुल। फिर माशरा हमें सिखाता है, तो माँ की तरबियत के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी साथ चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल, तो फिर हम ताकि कामयाब हो बच्चे सकते हैं। जिस्मानी तौर पे भी बढ़ते जाएं और रूहानी रूहानी तौर तौर पे पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज़रूरी है ये। जी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मदर्स डे के हवाले से यहाँ पे जमा हुए हैं, तो आपके ख्याल में आप इस दिन के क्या फील करती है, क्या महसूस करती है, ये दिन क्यों ख़ास है? मेरे ख्याल में तो माँ का दर्जा ही बहुत बड़ा है, और अगर हम मुक़द्दसा मरियम को देखें जी जी तो वो भी माँ थी। खुदावंद ने अपने बेटे को भेजने के लिए एक औरत का इस्तेमाल किया, उस पर रूह भेजी, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, और वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ हुई। तो हमारे लिए तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमें खुदावंद ने ये रुतबा दिया कि हम माँ कहलाते हैं।
बिल्कुल। और इस दिन को जिसने भी बनाया है या जिसने भी इस बारे में सोचा कि ये ख़ास दिन होना चाहिए, उसको हम थैंक यू करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने इस दिन को ख़ास किया। और इस दिन के हवाले से मैं उन तमाम माँओं को जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, अपना सारा वक्त देती हैं। माँ का टाइम तो ख़त्म ही नहीं होता ना, 24 घंटे की जॉब है ये। जी जी। तो इसलिए छुट्टी भी होती है तो हमारी छुट्टी नहीं होती, किसी भी तरह से नहीं होती। जी बल्कि मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही थी तो बड़ी अच्छी बात मुझे सुनने को मिली कि माँ जो है ना, और मैं भी महसूस करती हूँ, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ जो होती है ना, वो असल में लीडर होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। घर को चलाने वाली माँ होती है। वो कहती है मैंने ये कर लिया है, अब ये कर लेना, ये हो गया है, अब ये कर लेना। बिल्कुल। तो ये वाली जो बात है, अगर माँ जिम्मेदार ना हो, माँ ठीक ना हो, तो घर नहीं चलता, घर उसी की वजह से चल रहा होता है। तो माँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और खुदावंद ने बहुत सोच समझ के ये जिम्मेदारियां दी होंगी ना, तो ये रुतबा तो बहुत आला है। इसलिए तो कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बिल्कुल। क्योंकि माँ हर चीज़ में बेहतरीन है। अगर खुदा के बाद आपको कोई संभालता है तो वो माँ है। खुदा ने माँ को इतना ख़ास रुतबा दिया ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके। तो ये थी आपकी मामा से बातें। अब आती है बारी आप दोनों की कि आप क्या आंसर देते हो। अब्राहम, आप तैयार हो? आपसे क्वेश्चन करूं? चलो ठीक है। पहले मुझे आप जल्दी से बताओ कि आप इस शो में क्यों आए हो? क्योंकि मुझे आना था। क्योंकि आपको आना था, ये सबसे बड़ी वजह है। पता है इसका प्लान भी नहीं था आने का, लेकिन ये फिर भी आया है। तो अच्छा। कितना शौक हो रहा था इसको इस प्रोग्राम में आने का। अच्छा, तो आप इब्राहिम, आपको फिर कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, सो स्वीट। तो मनाहिल, आप मुझे बताओ कि जब आपकी मामा आपको कुछ समझाती हैं या आपको डांटती हैं तो आपको कैसा लगता है? आप इरिटेट होते हो, गुस्सा आ जाता है या बहुत अच्छा लगता है आपको? मुझे पहले गुस्सा चढ़ता है ओके। कि मामा ने मतलब ऐसा क्यों बोला, लेकिन उसके बाद फिर समझ में भी आता है कि क्यों बोला, क्योंकि जब हम लोग बाद में उस गलती को ठीक करते हैं या फिर जैसे मामा ने बोला था उसको वैसे करते हैं, तो फिर हम लोग को उसके बाद में समझ आता है हाँ, अगर मैं वैसा ही करती जैसे मैं पहले सोचती थी तो शायद ये गलत हो जाता। बिल्कुल, दैट्स रियली गुड आंसर। थैंक यू। मुझे आपका जवाब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो हर टाइम गुस्से में रहते हैं और वो गलती कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं अच्छा नहीं थी करनी चाहिए। हाँ जी। ओके, तो मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो जिसमें आपने फील किया हो कि आपकी मामा वर्ल्ड की बेस्ट मामा है? बहुत सारे कोई एक बता दो। कोई एक, जब ऐसा करो सारी बता दो। ओके, जब मामा जब हम लोग जब स्कूल जाते थे, पहली दफ़ा जब स्कूल गए थे तो सारे बच्चों की मामा आती थी। तो जब मेरी मामा आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मामा का काफ़ी मतलब मामा की जब जाती है ना मामा बाहर, तो मामा का काफ़ी नोज़ का प्रॉब्लम था तब, और मामा का गले का भी ऑपरेशन वगैरह हुआ था। लेकिन तब मामा जब आई थी, जब क्योंकि हम लोग स्कोराइशी पे जाते हैं, वो होता है एक स्कूल का एक क्या कहते हैं उसे, पिकनिक टाइप की होती है, स्कूल के साथ ट्रिप जाते हैं। होता है। तो मुझे पता नहीं था कि मामा तब आएंगी। तो तब जब मामा आई थी, पापा के साथ आई थी मामा, लेकिन मामा साइकिल पे आई थी तब जब मामा का तो तब मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मामा तब आई थी। मामा बीमार थी और साइकिल पे आई सिर्फ आपके लिए। जी। ओके, दैट्स रियली नाइस। तब मुझे फील हुआ कि मामा वर्ल्ड की बेस्ट मामा है। दैट्स ग्रेट। तो ये तो था आप लोगों से क्वेश्चनिंग। अभी बारी आती है कि आप अपनी मामा को कितना जानती हैं और आपकी मामा आपको कितना जानती है। ओके। तो ये एक छोटा सा गेम है, तो उसमें मैं पहला क्वेश्चन आपसे करती हूँ मनाहिल। आपकी मामा का फेवरेट जो फूड है वो कौन सा है? फेवरेट फूड टिंडे। इज दैट ट्रू? बिल्कुल। ओके। टिंडे, हर तरह की सब्जियां, लेकिन टिंडे क्योंकि बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे, तो टिंडे इस वक्त सबसे ज़्यादा। ओके। दूसरा क्वेश्चन कि आपकी मामा का फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। ओके, आपकी मामा ने पिंक ही कलर पहना हुआ हुआ भी है। वाओ। कहीं ऐसे तो नहीं गेस कर लिया? नहीं। ओके, ठीक है। तो आपकी मामा का फेवरेट ड्रेस कौन सा है? लाइक साड़ी, वेस्टर्न, शलवार कमीज?
साड़ी। साड़ी। सही अच्छी है? लगती है। ओके। और आपकी मामा का फेवरेट फिल्म कौन सी है? जुदाई। ओह, इज दैट ट्रू? बिल्कुल, बहुत अच्छी Wow. लगती है मुझे। ठीक है, तो आपकी मामा को आउटिंग पसंद है या घर पे Outing. रहना? पक्का। पक्का श्योर? नहीं, जी। ये नहीं, ये ना ठीक नहीं। करो मम्मा, उस दिन आपने बोला था आपको बाहर जाना ज्यादा अच्छा लगता है ना। नहीं, मुझे बाहर जाना कभी भी अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी के भी घर जाना, उनके हाँ, साथ टाइम वो स्पेंड करना, वाला। वो तो आउटिंग हुई ना। हाँ, मेहमान के तौर पे जाना अच्छा लगता है। वैसे मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है। देखिए वो तो आउटिंग हुई ना। ओके ओके, ये ये वाली बात। ओ, अब्राहम को नींद आने लगी है भाई। अब आप मुझसे पूछो अब्राहम के बारे में, मैं फिर बताऊंगी। अभी मैं एक सवाल रह गया था किसी से। ओके, अब तो मेरा आखिरी जो सवाल है वो ये है जी। कि कौन सी ऐसी हरकत पे आपको मामा से सबसे ज्यादा डांट पड़ती है और आपको बहुत ज्यादा ये गुस्सा भी मेरे को पता है, जब हम लोग कोई चीज उठाते हैं और उसे उसकी अपनी जगह पे वापस नहीं रखते। ओके, लेट्स सी आपकी मामा अब आपको कितना जानती है। यस। ठीक है, तो आप बताएं कि आपके बच्चों को उनका जो फेवरेट फूड है वो कौन सा है? मिनाहिल का तो आइसक्रीम है असल में, हर तरह की आइसक्रीम उसे चाहिए। अब्राहम को भी आइसक्रीम ही पसंद है, लेकिन कभी कभी इसे सूजियाँ भी अच्छी लगती हैं। ओके, तो वो क्या है? मुझे तो नहीं सूजियाँ, उसका पता, हाँ। आप बताओ वो क्या है? एक लंबी चीज से मतलब दूध में डालते हैं, लंबी लंबी चीजें होती हैं, अहाँ। और उसे कहते हैं सवैयाँ, और ओके अब्राहम उसे कहता है सूजियाँ। ओके, ठीक है, तो आपके बच्चों का फेवरेट कलर कौन सा है? दोनों का ब्लू है। ओके, लाइट ब्लू। लाइट Light ब्लू blue। है। ओके जी, ये गलत हो गया, मामा ने गलत बता नहीं, दिया। ब्लू बोला मैंने, है ना? नहीं, लाइट लेकिन लाइट Light ब्लू था blue, ना, लाइट okay, ब्लू थोड़ा सा गलत हो गया। जी जी। हाँ। और इनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? अब्राहम की है सैमसन एंड डिलाइला, और मिनाहिल की है मरियम मैगदलिनी वाली। ओके, हमेशा देखती है ये। क्या ये सच है जी। इब्राहिम? तो आपके बच्चों को ज्यादा आउटिंग पसंद है या घर पे रहना? आउटिंग। इन दोनों को तो बहुत आउटिंग पसंद है, बाकी अगर होते तो फिर मैं बताती हूँ। चलिए ठीक है, तो कौन सी ऐसी हरकत पे आपको इन पे बहुत गुस्सा आता है? वैसे ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जी, बहुत जी। ओबीडियंट बच्चे हैं और कहना बहुत सुनते हैं। मतलब मुझे दोबारा दोबारा कहना नहीं पड़ता, लेकिन बस इसी बात पे थोड़ी सी ना मैं गुस्सा हो जाती हूँ जब ये चीज़ को उठा के जगह पे नहीं रखते। ओके, ये तो हर घर की कहानी है। हाँ। तो वो भी बेहतर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो बस यही है एक, और Okay. कोई वजह नहीं है। तो आपसे और आपके बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने गुफ्तगू की आज के ख़ास दिन के बारे में, बहुत कुछ सीखा आप लोगों से। तो मेरी दुआ है कि आप इसी तरह अपनी मामा का कहना मानते रहें और उनकी फरमाबरदार रहें, और अब्राहम आप भी। तो बीटीएल की टीम की तरफ से हमने आपकी मामा के लिए एक गिफ्ट लिया है, तो आप अपनी मामा को ये छोटा सा गिफ्ट दें। और मेरे लिए भी। नहीं, आप मुझे अपनी दोगे ना, मामा को देना आज है? हैप्पी मदर्स डे है ना यार। और मेरे लिए क्यों नहीं लिखा? चलो आप ले लो यार, नहीं, फिर ठीक है, चलो तस्वीर बना लो एक उधर। आप थैंक यू बीटीएल का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। अब्राहम आप भी बोल दो बीटीएल का शुक्रिया, बहुत पीटीएल का शुक्रिया, और अनमोल बाजी का भी, बहुत पीटीएल का शुक्रिया। अनमोल बाजी का भी शुक्रिया। अ, हाँ बोल दो। बहुत शुक्रिया आपको आने के लिए। आपके आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। ओके, अब हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आने के बाद हमारे एक और गेस्ट हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी, माँ तुम ही तो हो जन्नत मेरी। वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे पास और भी गेस्ट मौजूद हैं, आए आपको उनसे मिलवाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं
कि पहले मिसेस यास्मीन अपने बेटे के साथ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थी, अब वो बहुत लकी हैं कि वो इस वक्त अपनी मामा के साथ बैठी हुई हैं। तो एक दफ़ा फिर वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए मिसेस फजल। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद हैं। तो हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माँ अपने बच्चे की तरबियत कैसे करती है बाइबल के अकॉर्डिंगली, तो क्या आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगी? मैं ये समझती हूँ कि बहुत सा इल्म लोग रखते हैं, जी जी। बहुत से फ़िलासफ़र हैं, बहुत से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बहुत पढ़ा है और वो बच्चों की परवरिश पे बहुत उन्होंने किताबें लिखी हैं, और दुनिया के लोग उन किताबों में ढूंढते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। लेकिन मसीही होने की हैसियत से और एक माँ होने की हैसियत से ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो बच्चों की परवरिश के बारे में बाइबल बयान करती है उससे बढ़कर और कोई भी दुनिया का इल्म वैसी तरबियत के बारे में नहीं बताता। कि जब से आप माँ बनने के प्रोसेस में पढ़ते हैं, बाइबल बयान करती है कि तब से हमने अपने बच्चों को किस तरह खुदावंद के यीशु के लहू में छुपाना है, किस तरह हमने एक माँ होने की हैसियत से जब खुदावंद हमें ये ज़िम्मेदारी देना जा रहे हैं, जब वो बच्चा जो सुन सकता है जो पेट में होता है, वो बच्चा जो माँ खा रही है वो उसके साथ खा रहा है, तो कैसे रूहानी तौर पर हमने कैसे उस कलाम को जो ज़िंदा कलाम है, जो रोटी है, जो ज़िंदगी देता है, वो किस तरह हमने अपने ज़रिए अपने बच्चे के अंदर डालनी है। फिर जब वो दुनिया में आ जाता है तो फिर हमने उसको कैसे खुदावंद के हाथों में देना है, उसका दुनिया के आने का जब आगाज़ है वो हमने किस तरह करना है। हर एक बात बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल हमारी एक मुफस्सल किताब है जिसके अंदर आप ज़िंदगी के हर मसाइल, हर किस्म के आप बात को सीख सकते हैं। और यही बात एक माँ होने की हैसियत से मैंने अपनी माँ से सीखी। सबसे पहले तो खुदावंद से सीखी, फिर अपनी माँ से सीखी, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, तो हम वहाँ से सीखते हैं हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, बहुत ज़्यादा तौफीक अता करे कि आप अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक कर सकें। थैंक यू, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज के स्पेशल दिन पे मैं चाहूँगी कि आप उन तमाम माओं के लिए, उन तमाम ख़ानदानों के लिए दुआ करें ताकि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की और ज़्यादा इज़्ज़त करें और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले से आप उन सब के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्यार से बड़े खुदाम, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी सताइश करते हैं आज के दिन के लिए जो तू हमें देता है कि हर वक्त हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, और प्यारे खुदावंद हम खुद सीखें और अपने बच्चों को भी तेरे नाम की तरबियत करते रहें और तेरे नाम का शुक्र अदा करते रहें। इसी तरह प्यारे खुदावंद, तूने मुझे माँ बनने का फजल दिया कि आज प्यारे खुदावंद कि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ दिल की गहराइयों से, और इसी तरह हमेशा प्यारे खुदावंद सारी माएँ जितनी भी हैं सब तेरा शुक्र अदा करें इन नेमतों और बरकतों का, और हमेशा तेरे नाम की तरबियत करती रहें और तेरे नाम का शुक्र अदा करें। अब जो कुछ मांगा है सो पाया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हमारी तरफ से आपकी मावा के लिए छोटा सा गिफ्ट है, मैं चाहूँगी कि आप उन्हें दें। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। और मैं अपने ख़ानदान की तरफ से, अपनी तरफ से और अपनी अम्मी की तरफ से और BTL की पूरी टीम के तहत दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस खूबसूरत और इस अजीम दिन के लिए इस प्रोग्राम को अरेंज किया और हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हम दिल की गहराइयों से उनके शुक्रगुजार हैं।
खुदावंद इनको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को रोज़ बरोज़ बढ़ाए और ज़्यादा लोग मिलकर इस खिदमत में शामिल होने वाले हों। और मैं ख़ास तौर पर मैं उन बच्चों को याद करती हूँ आज के दिन के लिए कि जिनकी माएँ नहीं हैं। मैं दिल से मैं उनके लिए बरकत चाहती हूँ और मैं उनको तसल्ली देना चाहती हूँ कि बेशक आपकी माएँ ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन खुदावंद है जो आपकी फ़िक्र करता है। एक गीत में है कि माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के ख़तरों में छोड़ा नहीं। बिल्कुल। कि जो बाप समानी है हमारा, वो माँ की तरह शफ़क़त का हाथ रखता है। बाप समानी जौन सा है वो तसल्ली देता है, आप तन्हा नहीं हैं, बिल्कुल। आप तन्हा नहीं हैं। आपके लिए खुदावंद तसल्ली करता है, तसल्ली देता है आपको और आपके साथ है। खुदावंद हमेशा आप बच्चों के साथ हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और अपने इतने खूबसूरत ख्यालात से हमें आगाह किया। बहुत अच्छा लगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू। आपको भी बरकत दे कि आपने यहाँ आई और हमारे साथ बातचीत की है, तो आपको भी खुदा बरकत दे और सब शुक्रिया। टीम को जो इस वक्त सुन रहे हैं उन सब को बरकत दे। आमीन। थैंक यू जी। नाजरीन, आई होप कि आपको ये हमारा शो जो बहुत पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हम आपके लिए बहुत सारे शोज जो आगे भी लेके आते रहें और अपनी राय देने के लिए हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने बहुत सारे प्रोग्राम्स को पेश कर सकें। तो जाते जाते कुछ अपनी माँ के लिए अल्फाज कहना चाहूँगी। माँ साथ है तो साया कुदरत भी साथ है, माँ के बगैर लगे दिन भी रात है। मैं दूर हो जाऊं तो उसका मेरे सर पर हाथ है, मेरे लिए तो मेरी माँ ही कायनात है। दामन में माँ के सिर्फ वफ़ाओं के फूल हैं, हम सारे अपनी माँ के कदमों की धूल हैं। माँ क्या है? माँ वो है जो हमें एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हर चीज़ से बढ़कर है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है। माँ क्या है? बादल ने कहा एक ऐसी दनक है जिसमें हर रंग नुमाया है। समुंदर ने कहा एक ऐसी सिप्पी है जो औलाद के लाखों राज छुपा लेती है। माली ने कहा गुलशन का सबसे खूबसूरत फूल है। मौसम ने कहा ना ज़्यादा सर्द है ना ज़्यादा गर्म। जन्नत ने कहा एक ऐसी हस्ती है, मैं भी उसके कदमों तले हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए BTL TV। हैप्पी मदर्स डे। माँ तुम्ही